चलिए शुरू करते हैं फिर आज कैलकुलेटर की क्लास। क्या क्या होता है इस कैलकुलेटर में, क्या क्या बटन्स होते हैं। देखो ये रहा कैलकुलेटर, सबसे बढ़िया कैलकुलेटर है ये वाला। हाँ मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, मेरा कोई कमीशन नहीं है, बट हाँ नहीं इससे भी बढ़िया। हाँ ये वाला बढ़िया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और एक और होता है नहीं 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 वो दिखाना। हाँ अच्छा ये वाला है क्या, इसमें ऐसे है पहले, ठीक है कोई बात नहीं, ये बेटर है, बेस्ट है। हाँ ये वाला बेस्ट है, ये वाला बेस्ट रहता है। हाँ हाँ ये वाला सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है ना, ज़्यादा इजी रहता है यूज़ करने के लिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी बेस्ट है। बाकी जो केसियो वाले होते हैं ना, ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, यही है। अच्छा शिवानी बढ़िया है फिर तो तुम। देखो आपके कैलकुलेटर में ना, जब भी कैलकुलेटर परचेज करना चाहिए, खैर अब तो तुम लोग बड़े हो गए, हाथ सेट भी हो गया होगा इनका, ये बटन जरूर चेक कर लेना, ग्रैंड टोटल का बटन है कि नहीं है, ग्रैंड टोटल का बटन है कि नहीं है, नहीं है ना। हाँ तो इसीलिए मैं केसी वाले के अंदर मना ही करता हूँ। इस आपके है, आपके है दिखाओ, ये देखो फर्स्ट वाला, फर्स्ट ब्लैक कलर। हाँ जी जीटी ग्रैंड टोटल, तो केसीओ के अंदर कईयों में आता है, कईयों में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ग्रैंड टोटल का बटन होना जरूरी है, बहुत काम आता है ये भी। अब देखो कैसे कैसे काम आएगी सब चीजें, कैसे कैसे काम आने वाली है, देखो वन बाय वन अपन सीखते चलते हैं कैलकुलेटर को। फर्स्ट चलिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। 16 इंटू, मान लीजिए 16 इंटू 41, 17 इंटू या 15 इंटू 42, 14 इंटू 43, 13 इंटू 44। मुझे आप इसका ना टोटल करके बता दीजिए। 2460 कैसे किया आप लोगों ने, m प्लस से किया, वेरी गुड, सबको आता है। किसी को नहीं आता हो तो बताना है क्या। हाँ इसीलिए कैलकुलेटर की आज क्लास रखी गई है ना। देखिएगा अपने को क्या करना था, इसका टोटल करना था, अपने को इसका टोटल करना था। तो अपन कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, अपन कैलकुलेटर पे लिखेंगे 16, प्रेस करते चलना साथ साथ, इंटू 41, देन उसके बाद m प्लस। m प्लस मतलब क्या होता है, m प्लस मतलब होता है सर, हाँ बोलो, मेमोरी प्लस। मेमोरी में कैलकुलेटर को आपने क्या करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं उसकी मेमोरी में। तो 60 इंटू 41, देन आप क्या प्रेस करेंगे, m प्लस। आपके पास नहीं है कैलकुलेटर, बाजू वाले रूम में एक और पड़ा होगा शायद, देख लो एक बार। हाँ था क्या, एक ही था क्या वहां पे, एक बार चेक कर लो फिर भी। 60 इंटू 41 m प्लस, उसके बाद क्या, 15 इंटू 42 m प्लस, 14 इंटू 43 m प्लस, 13 इंटू 44 m प्लस। सबको आप मेमोरी में डाल देंगे। लास्ट वाले में m प्लस करना भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है ना, लास्ट वाले में m प्लस करना भूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि ठीक है, हाँ रुको। और उसके बाद आप क्या कर देना, लास्ट में बटन प्रेस कर देना एमआरसी। एमआरसी क्या होता है, मेमोरी रिकॉल। चलो नहीं आप यहाँ इसके पास आ जाइए, या फिर है ना इसके पास आ जाइए, ठीक है इसके साथ शेयर कर लीजिए। रिसेप्शन पे एक बार देखना हो तो देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो एमआरसी क्या होता है, मेमोरी रिकॉल। एमआरसी क्या होता है, मेमोरी में जो आपने इनपुट किया था कैलकुलेटर की, वो क्या करना, रिकॉल करवाना। तो देखो एमआरसी करने पे कितना आंसर आया, 2460। ओके दिस इज द आंसर, 2460 इज द आंसर। तब क्या आ गया होगा, आई थिंक किसी के नहीं आया, ओके शिवानी किसी के नहीं आया तो बोल देना। हाँ जी किसी के आंसर नहीं आया हो तो बोल दीजिएगा। 2460, 16 टू 41 m प्लस, ये भी मेमोरी में ऐड हो गया। 15 टू 42 ये भी मेमोरी में ऐड हो गया। 14 टू 43 ओके m प्लस, देन 13 टू 44 m प्लस एमआरसी। एमआरसी करते क्या हो गया, मेमोरी रिकॉल। मेमोरी रिकॉल मतलब जो आपने मेमोरी में सब कुछ ऐड किया था वो उसका क्या हो गया, टोटल हो गया, आ गया। हाँ जी यहाँ कोई बच्चा जूझ रहा है, अच्छा एक बार भी m प्लस प्रेस नहीं किया, अच्छा तो फिर आपने क्या किया, ओके ठीक है, तभी तो मैंने बोला जीटी
होना चाहिए। जीटी बहुत अच्छी घूमने की जगह है। हाँ देखो, नाउ सेकेंड लाओ दो। ये वाला जो कैलकुलेटर है ना, आप लोगों की कैलकुलेटर में एक प्रॉब्लम ये हो सकता है, जैसे कि मैंने प्रेस किया 16 इंटू 41, 16 दिख रहा है ना ऑनलाइन वालों, हाँ 16 इंटू 41 एम प्लस, उसके बाद आया 15 इंटू 42 एम प्लस, उसके बाद 14 इंटू 43 एम प्लस, उसके बाद 13 इंटू 44 एम प्लस एमआरसी आ गया 2460। लेकिन अब आप क्या करोगे, अब आपने ये ऑरेंज वाला बटन प्रेस किया, फिर अगेन अब आप ट्राई करोगे ना कैलकुलेशन का, तो आपके आंसर नहीं आएगा। रीजन, जब तक स्क्रीन पर ये एम शो होता रहेगा, जब तक स्क्रीन पर ये एम शो होता रहेगा, तब तक दैट मीन्स उस कैलकुलेटर की मेमोरी के अंदर पड़ा है। ये पतंजलि वाला च्यवनप्राश खाता है, ठीक है ना। ये मेमोरी तब हटेगी जब आप इसको एमआरसी 2 बार प्रेस करो। इसमें हो गया मेमोरी रिकॉल एंड कैंसल, मेमोरी रिकॉल एंड कैंसल, तो 2 बार प्रेस करोगे तब होगा, वरना वो मेमोरी में पड़ा रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं एक बार एमआरसी प्रेस करो, गायब। ये वाला कैलकुलेटर बेस्ट है, ठीक है। 2 बार वाले में चक्कर पड़ जाता है, लेकिन खैर जिसके यूज टू हो जाते हैं ना, वो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ दिव्यांशु, आज कैलकुलेटर की क्लास होगी, तो मेमोरी रिकॉल एंड कैंसल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये, मेमोरी रिकॉल एंड कैंसल। अब लोकल वाले में तो एक बार प्रेस करते ही हो गया, रिकॉल भी हो गया और कैंसिल भी हो गया। और ये कुछ कैलकुलेटर जो हैं, जो अपने आपको ओरिजिनल का दावा करते हैं, उसमें 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, एक बार रिकॉल एंड कैंसिल। इसमें शायद एक बार में ही हो रहा है, मेमोरी के अंदर एक बार में ही हो रहा है। खैर कोई बात नहीं ना, जिसका होता है उसका प्रैक्टिस हो जाता है। अच्छा अब मुझे फटाफट बताओ, हाँ अब मुझे फटाफट बताइएगा नेक्स्ट। कोई बच्चा बोले जा रहा है, दिव्यांशु, करण, हाँ जी नेक्स्ट। चलिए ये ट्राई कीजिए, 25 इंटू 63, 24 इंटू 62, 23 इंटू 61, 22 इंटू 60, इसका टोटल अब की बार गलत नहीं आना चाहिए, 5786। ओके, और ऑनलाइन वाले बच्चों सबके 5786 ही आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन, अब इसको मैं एम प्लस और एमआरसी के अलावा जीटी से ट्राई करता हूं। जीटी से कैसे होगा, जीटी के अंदर कैसा होना है, 25 इंटू 63 इक्वल्स टू, लिखते चलो जो जो मैं बोल रहा हूं, मतलब कैलकुलेटर पे, 24 इंटू 62 इक्वल्स टू 23 इंटू 61 इक्वल्स टू 22 इंटू 61 60 इक्वल्स टू। तब आपने इक्वल्स टू किया, दैट मीन्स 4 बार आंसर आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हुआ। जीटी क्या करता है, जितने आंसर आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होते हैं ना, उन सबका टोटल कर देता है जीटी, ग्रैंड टोटल। देन आप प्रेस कीजिएगा जीटी ग्रैंड टोटल, और अब देखिएगा आंसर कितना आ रहा है, 5786। तो एम प्लस एमआरसी करेंगे तो भी वही बात, और जीटी प्रेस करेंगे तो भी वही बात, कोई दिक्कत नहीं, सेम रहेगा। तो जीटी की फुल फॉर्म हम क्या लिखेंगे यहां पर, ग्रैंड टोटल। जीटी इज इक्वल्स टू ग्रैंड टोटल। ओके, जीटी क्या बताता है आपको, जितने आंसर्स कैलकुलेटर पे पर रिफ्लेक्ट होंगे, शो होंगे, उनका टोटल जीटी करता है, उनका टोटल कर देता है, उनका टोटल कर देता है। ओके सर, जीरो आया, जीरो नहीं आएगा। हाँ वापस ट्राई करो मोनिका, वापस ट्राई करो, जीरो नहीं आएगा। जीटी आपके बटन चेक करना, गो टू वाला बटन नहीं, जीटी बटन, 25 इंटू 63
इक्वल्स टू 24 into 62 equals to 23 into 61 equals to 22 into 60 equals to and GT 5786 5786 क्लियर है ये वाली चीज? देखना मोनिका आ गया होगा आई थिंक। हाँ मोनिका बोलो फटाफट से। ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिएगा 15 इंटू 45 15 इंटू 35 15 इंटू 26 15 इंटू 17 टोटल कितना 1845 1845। ओके और कोई नया आंसर लाना चाहता हो? हाँ अक्षत कोई आंसर दूसरा? नहीं 1845 ही है। ठीक है नहीं आए तो बता देना। हो गया? हाँ सौम्या डन सबके? हाँ आयुष हो गया। ओके सबके 184 है। ओके यश शिवानी दिव्यांशु निर्भीक ठीक है 1845। अब मैंने कहा इसको ऐसा ट्राई करना 15 इंटू जो लोकल कैलकुलेटर एक बार मल्टीप्लाई और जो ओरिजिनल मानते हैं अपने आप को वो 2 बार मल्टीप्लाई, और लोकल वाले भी अगर 2 बार प्रेस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी मल्टीप्लाई का बटन। देन 45 इक्वल्स टू 10 का मल्टीप्लाई होके आ गया। हाँ सर ऑब्वियसली आना ही था। फिर 35 इक्वल्स टू और कुछ मत प्रेस करो सिर्फ अमाउंट इक्वल। क्या 15 इंटू 35 का आंसर आ गया? हाँ आ गया। 26 इक्वल्स टू क्या 15 इंटू 26 का आंसर आ गया? हाँ जी आ गया। 17 इक्वल्स टू क्या 15 इंटू 17 का आंसर आ गया? हाँ जी आ गया। और अब ग्रैंड टोटल क्या टोटल आ गया? 184 डन। हाँ जी 1845। जिसके नहीं आ रहा मुझे बता दें। मतलब कहने का मतलब ये क्या जादू हो गया, सेम अमाउंट को अलग अलग अमाउंट से मल्टीप्लाई करना हो तो वो सेम अमाउंट सिर्फ एक बार लिखना है और मल्टीप्लाई का बटन भी सिर्फ एक बार ही प्रेस करना है, बाद में सिर्फ अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल। नक्की तो ये क्या लिखना, सेम अमाउंट को अलग अलग अमाउंट से मल्टीप्लाई करना हो तो ये वाला चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ जी किसी के नहीं है तो मुझे भी दे सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों सबके आ गया क्या? 15 सिर्फ एक बार लिखना, 15 से ही बार बार मल्टीप्लाई हो रहा था तो 15 सिर्फ एक बार लिख दिया, मल्टीप्लाई का बटन सिर्फ एक बार प्रेस कर दिया, अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल। देन टोटल अगर करना हो तो जीटी, क्योंकि इक्वल टू में गया ना तो जीटी में जितना इक्वल टू में जाएगा जितना आंसर रिफ्लेक्ट होगा उसका टोटल कौन करता है? जीटी कर देता है। ठीक है हाँ मोनिका के नहीं आया तो बता देना। मोनिका अगर आपके नहीं आया हो तो यहां पर 2 बार मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करके देखो शायद आ जाए। 2 बार मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करके देखो शायद आ जाए। फटाफट दिखना थोड़ा। नहीं क्या होता है कुछ ओरिजिनल कैलकुलेटर है वहां पे क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करोगे ना तब लेफ्ट साइड में के वर्ड लिखा हुआ आएगा, उसके बाद ही ये फंक्शन काम करेगा, उसके बाद ही ये फंक्शन काम करेगा। और जिसके 2 बार मल्टीप्लाई करने पर के वर्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा है दैट मीन्स एक बार में अपना काम चल जाना है। हाँ जी ओके। हाँ मोनिका आ गया क्या? फटाफट बोलू। 15 इंटू जो लिखा हुआ है नहीं आया, अभी देखते हैं। चलो तुम बोलना स्टार्ट करो। हाँ जी हो गया, मोनिका का भी सॉल्यूशन हो गया। ओके अब इसमें क्या कर सकते थे फिर अपन m प्लस प्रेस कर सकते थे क्या? इसमें भी कर सकते थे। ठीक है 15 इंटू 45 इक्वल्स टू देन 35 इक्वल्स टू m प्लस देन 26 इक्वल टू m प्लस, मतलब इक्वल टू भी प्रेस करना पड़ेगा और m प्लस भी प्रेस करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप 45 के बाद m प्लस 35 के बाद m प्लस 26 के बाद m प्लस और 17 के बाद m प्लस यूज नहीं कर पाएंगे। चेक करो 15
इंटू 45, फिर आपने क्या कर दिया इक्वल टू m प्लस किया, फिर 35 m प्लस कर दोगे ना तो वो 35 ही मेमोरी में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको इक्वल टू के साथ साथ अगर m प्लस यूज करना चाहते हो, आपके पास GT नहीं है, तो आपको पहले इक्वल टू का बटन प्रेस करना पड़ेगा, फिर m प्लस का बटन प्रेस करना पड़ेगा। आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने किया था डायरेक्ट कोई इक्वल टू प्रेस नहीं किया, डायरेक्ट क्या करते गए थे, m प्लस करते गए थे, वो वाला सीन यहाँ पे नहीं होगा फिर, इसलिए मैंने कहा GT बटन बेस्ट रहता है, बढ़िया रहता है। आगे भी बहुत जगह मिलेगा तुमको जहां पर GT बटन बेस्ट रहेगा। ओके नेक्स्ट सर, हमने m प्लस सीख लिया, हमने GT सीख लिया, अब क्या करें? अच्छा, अब कैलकुलेटर में कुछ और चीजें करते हैं। मल्टीप्लाई का बटन आता है तुमको? मल्टीप्लाई का बटन, मल्टीप्लाई का बटन आता है, तो एक काम करो 2 की पावर 5 करके बताओ, 2 की पावर 5 करके बताओ कैसे किया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ऐसा किया? सलोनी ने ऐसा किया। हाँ, कोई ना, हाँ अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, हाँ बाकी सुनो, जिसको नहीं आता, जिसको आता है वो बेस्ट है। 2 इंटू इक्वल्स टू करते ही ये क्या हो गया है, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। 2 इंटू इक्वल्स टू करो अपने कैलकुलेटर पे, क्या आंसर आया? 4 आया, दैट मीन्स 2 इंटू 2 हो गया। अच्छा, फिर एक बार और इक्वल टू करो, 8 आया, फिर एक बार और इक्वल टू करो, एक बार और इक्वल टू कर दो, ओके। ये हुआ क्या, सुनना, मल्टीप्लाई इक्वल टू करते ही क्या हो गया, मैं बोलता हूं, जैसे मैं लिखूंगा ना अपने कैलकुलेटर पे 2 इंटू इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा 2, ये क्या हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया है। नाउ इक्वल टू 3 बार मल्टीप्लाई, नाउ इक्वल टू 4 बार मल्टीप्लाई, नाउ इक्वल टू 5 बार मल्टीप्लाई। तो कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं सर 2 की पावर 5 है ना, मतलब इक्वल टू सिर्फ 4 बार प्रेस करना। मैं कहता हूं कि हाँ, इक्वल टू 4 बार प्रेस करना सही बोला, 5 के पावर है मतलब इक्वल टू 4 बार प्रेस करना, या फिर इसको ऐसे ही बोल दो ना, 2 इंटू इक्वल टू करते ही मन में क्या बोलो, 2, देन 3 4 5, नहीं इतना नहीं देखता मैं, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, 2 इंटू इक्वल्स टू 2, देन 3 4 5 नक्की, हाँ वो आता है तो 6 में से 1 कम कर दो, ठीक है, ओके। चलिए सर, तो एक्चुअली ये क्या था, एक्चुअली अपने को करना था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन कैलकुलेटर आपको फैसिलिटी देता है क्या, इस तरीके से मल्टीप्लाई इक्वल्स का यूज करके, ठीक है। कितना आया, 32, ओके। चलो और ट्राई करो, तुमको मल्टीप्लाई का बटन आता ही ना, 2 की पावर 8, कितना, ओके, मतलब 2 इंटू इक्वल्स टू, ये 2 बार हो गया, फिर 3 4 5 6 7 8 नक्की, कितना हुआ, 256, ओके। अच्छा, एक ऐसा और ट्राई करना ना, एक ऐसा और ट्राई करना, 2 इंटू इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू, ये कितना आता है, ये भी 256 आ गया, ओके। ये क्या हो गया, हालांकि ये यूज नहीं होता लेकिन मैंने फिर भी बता दिया, इंटू इक्वल टू मतलब 2 बार, राइट, फिर 2 और 2 4 और 4 2 8 मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है ना, इंटू इक्वल टू करते क्या होता है, जस्ट डबल हो जाता है, तो पहले 2 हुआ, फिर 2 का 4 हुआ, और फिर 4 का 8 हुआ, लेकिन ये कब काम आ सकता है, इसी मल्टीपल में काम आ सकता है, 2 4 8 16 32 64, ठीक है ना, 128 256 ऐसा 512, ठीक है ना, ऐसा काम करेगा। तो ये अपने थोड़ा कम काम आता है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि मल्टीप्लाई इक्वल करने पे 2 बार हुआ, फिर अगेन मल्टीप्लाई इक्वल करते वो क्या हो जाता है 4 बार, और अगेन मल्टीप्लाई इक्वल करते वो 8 बार। लेकिन हम लोग बेसिकली कौन सा वाला फॉलो करते हैं, यही वाला दिमाग में हमको रहता है, ठीक है। तुमको मल्टीप्लाई करना भी आ गया, नाउ नेक्स्ट, क्या तुमको ऐसा आता है 100 का पावर 1/3, 100 का पावर 1/3, किसी भी पावर को सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप, किसी भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पावर को सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप, जो सिंपल थी 2/8 2/5 2/7, ये नॉर्मल जो हो डिजिट के अंदर वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा।
अब 100 का पावर 1/3 हो, 0.25 हो, 0.50 हो या 2/5 हो, कुछ इस तरीके से हो, फ्रैक्शन में हो या पॉइंट में हो, तो कैसे होगा? तो लिखिएगा, टू सॉल्व एनी पावर, देयर आर 5 स्टेप्स, देयर आर 5 स्टेप्स। पहला, देयर आर 5 स्टेप्स, जिसमें पहला क्या है? सबसे पहले तो अपने कैलकुलेटर पे आप लिख दीजिए 100, लिख दिया, ओके। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, 12 टाइम्स अंडर रूट, 12 टाइम्स अंडर रूट, 12 टाइम्स अंडर रूट, डन। उसके बाद आप क्या करेंगे, सर 12 टाइम्स फिक्स है क्या? हाँ फिक्स है। फिर आप क्या करेंगे, आपकी कैलकुलेटर पे कोई 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा। अब मुझे ये 1 अच्छा नहीं लग रहा, -1 इक्वल्स टू कर दीजिए, -1 इक्वल्स टू, जो बटन प्रेस करने को बोलूं केवल वही प्रेस करना, उसके अलावा मत प्रेस करना वरना गड़बड़ हो जाएगा। फिर अब मैंने कहा मल्टीप्लाइड बाय पावर, अब मल्टीप्लाइड बाय पावर कितना है? 1/3 ना, तो अपने कैलकुलेटर पे लिखो मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाइड बाय पावर, तो पावर कितनी है? 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू। अब मुझे उस 1 की याद आ रही है जो मैंने -1 कर दिया था, तो अब इसको +1 कर दो। और उसके बाद लास्ट स्टेप, मल्टीप्लाई इक्वल का कॉम्बिनेशन 12 टाइम्स, मल्टीप्लाई इक्वल 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 12 बार, 12 बार। हाँ जी, कितना आया? 4.64, यस इट इज 4.64। तो 100 का पावर 1/3 इक्वल्स टू 4.644, ठीक है 4.644, ओके अराउंड, ओके जी दिव्यांशु, ओके मोनिका। तो सबको समझ में आया? पहले मैंने लिखा 100, देन 12 टाइम्स अंडर रूट, ये रहा अंडर रूट का बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय पावर। कुछ जगह ऐसा सिखाया जाता है कि मल्टीप्लाइड बाय 1/3 है ना, वहां क्या कर दो आप, डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू कर दो। वो सिखाना गलत है, कि बच्चे की आदत वही पड़ जाती है कि डिवाइड बाय करने की, ठीक है ना, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय करना है पावर, ठीक है ना, वरना क्या होगा, अगर पावर में 0.25 हो तो बच्चे की आदत क्या पड़ी हुई है, वहां पे भी डिवाइड बाय 0.25 कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो मल्टीप्लाइड बाय पावर, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, हालांकि मुझे भी पता है कि मल्टीप्लाई बाय 1 करने से कोई रोल नहीं होता, लेकिन आदत में वही डालना, मल्टीप्लाइड बाय पावर, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू +1 इक्वल्स टू। उसके बाद क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4.6। जितना ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी स्पीड बढ़ जाना है, ठीक है, कोई टाइम नहीं लगता इसके अंदर। तो किसी भी पावर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 5 स्टेप होते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करवाना है क्या ऐसा प्रैक्टिस के लिए? चलो छोड़ो, बाद में लास्ट में देखेंगे टाइम होगा तो। हाँ जी, तो 100 हमने क्या किया यहाँ पर, हमने लिखा सर पावर में 1 डिवाइड बाय 5 हो तो सब चलेगा, सब होगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका ऐसा हो, सॉल्व कर लो चलो, 50 का पावर 1/5, 50 का पावर 1/5, क्या करोगे? सबसे पहले 50 लिखा, देन 12 टाइम्स अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप क्या, -1 इक्वल्स टू, तीसरा स्टेप क्या, मल्टीप्लाइड बाय पावर, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाइड बाय पावर मतलब 1 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू, फिर उसके बाद क्या, +1 इक्वल्स टू, फिर उसके बाद क्या, मल्टीप्लाई इक्वल का कॉम्बिनेशन 12 बार, मल्टीप्लाई इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया, 2.187। ओके यश, यहाँ पे भी सबके 2.187, ठीक है, डन। ओके ओके यश अग्रवाल, यश शर्मा, ओके शिवानी, ठीक है। तो किसी भी तरह का पावर प्रॉब्लम हो आप इन 5 स्टेप से कर सकते हैं। इवन टू द पावर मान लीजिए 365 हो, अब किसी का पावर 365 हो तो 365 बाय तो आप ये वाला फॉलो करोगे 5 वाला या 6 वाला फॉलो करोगे, 365 मतलब 2 का पावर 365 है, अब 2 का पावर 365 तो भैया करते चलो फिर, मल्टीप्लाई इक्वल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा 365 तक करते चलना, ठीक है ना, हो ही जाएगा। ओके, तो नहीं हो तो क्या करने का, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करने का। ऑब्वियसली 5 स्टेप्स ज्यादा इजी रहेगी उस केस में, तो किसी का पावर 365 किसी का पावर 730 ऐसा हो जाए तो ये 5 स्टेप्स ही ज्यादा बेटर रहता है। तो किसी भी पावर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप आपके लिए रहेगा। लेकिन हाँ, अगर ये 4th और 5th जो मैंने सिखाया था, टू द पावर 5 हो, टू द पावर 8 हो, तो इनके लिए 5 स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बहुत इजीली ऐसे ही हो जाएगा, तो उसके लिए 5 स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं। हालांकि अगर 5 स्टेप्स फॉलो करते हो तो भी सेम आंसर आ जाए। ओके, हाँ तभी तो मैंने बोला ना 5 स्टेप्स ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं ऐसा तो नहीं है, 2 का पावर 365 ना, तो 2 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 इक्वल्स टू, फिर मल्टीप्लाइड बाय पावर 365 प्लस 1 इक्वल्स टू, फिर मल्टीप्लाई इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया ना 21.28। अच्छा कुछ हो गया, हाँ एरर आ गया, सॉरी, हाँ 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 ठीक है, वो एरर आ गया, वो इतना ज़्यादा हो गया ना इसलिए, लेकिन 2 का नहीं देंगे, टेंशन मत लो, उसके लिए थोड़ा तुमको बड़ा कैलकुलेटर चाहिएगा। ओके, वो आ जाएगा, 2 का पावर 365 करोगे ना तो वो आ ही जाएगा लास्ट में, क्योंकि वो वैल्यू क्या हो गया, एक्सीड कर गया, कैलकुलेटर की लिमिट को 12 डिजिट को भी क्या कर गया, वो एक्सीड कर गया। नाउ चलिए नेक्स्ट बताओ, 16 का पावर 1/4, अच्छा नहीं पहले 16 का पावर 1/2 बताना, 16 का पावर 1/2, हाँ बच्चे लगे हैं 5 स्टेप्स करने के लिए। ओके दिव्यांशु, बहुत जल्दी आंसर कर दिया तुमने, तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़ गई। हाँ अरे लॉजिकली क्या है, सुनो पावर 1/2 होना मतलब सिर्फ एक बार अंडर रूट, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक बार अंडर रूट, तो काय को 5 स्टेप्स फॉलो करने का। हाँ 16 का पावर 1/2 का मतलब हो गया अंडर रूट, हाँ √16, ठीक है ना, तो बोले तो 16 और उसके बाद क्या करना, अंडर रूट का बटन प्रेस कर देना, दैट इज 4। लगे हैं सब लोग 5 स्टेप करने के लिए। अच्छा 16 का पावर 1/4 ये करके बताओ, 2 आ गया, हाँ अभी दिमाग चलने लग गया। 16 का पावर 1/4 का मतलब क्या हो गया, यस 16 का पावर 1/2 इंटू 1/2, दैट मीन 16 और फिर 2 बार रूट का बटन, कितना आया 2। ओके नेक्स्ट 9th पॉइंट, अच्छा ये बताओ 256 का पावर 1/8, 256 का पावर 1/8, अभी भी 2 आएगा, अभी कितनी बार अंडर करेंगे, 3 बार में हो जाएगा, 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 3 फिर 6 में होना चाहिए ना 3 बार तो, अच्छा अच्छा 2 का 4, 4 का, अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात करो ना, तुमको टेबल सुनाना आता है क्या, टेबल टेबल बोलना आता है क्या, अच्छा 4 का टेबल सुनाना। हाँ 256 का पावर 1/8 का मतलब हो गया, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं वाकई में टेबल सुनूंगा,
नहीं छोटे छोटे 4 का 5 का 6 का 2 2 2 जार 4 4 2 जार 8 ओके कितना हुआ 1 बार अंडरूट 2 बार अंडरूट 3 बार अंडरूट दैट इज 2 हाँ अब मेरे को थोड़ा सा बताओ 4 का टेबल सुनाओ 4 का टेबल फटाफट फटाफट टाइम कम है 4 का टेबल सीरियसली 4 का टेबल 4 1 जा 1 4 2 जा 8 4 3 जा अच्छा ठीक है छोड़ो आदित्य 6 का टेबल अच्छा सौम्या 3 का टेबल ओहो बहुत जल्दी रहता है 8 का टेबल ना 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 ऐसे नहीं 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 हाँ 8 16 हाँ ऐसे नहीं चलेगा 8 बन जा अरे ये इसको भेज रहे हो तुम लोग अभी टाइम नहीं हुआ तुम लोग भेज रहे हो ना 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा हाँ तू भी जा मैं भी जाऊं ये क्या है ये बताओ ये क्या है तुमको सिखाया ना बचपन में कि किसको भेजते थे मैम कहती थी 2 1 जा हाँ 2 हाँ 2 2 जा तू भी जा माता गाय को कह रहा है तू भी जा ये भी जा ताकि मैं भी घर जाऊं हाँ ऐसा ही होता था क्या क्या था ये 1 जा 2 जा यस दिव्यांशु हाँ देखो दिव्यांशु ने लिख के दिया ना इट इज 1 आवर डायरेक्ट मैसेज ना करके दिव्यांशु एवरीवन कर देता तो मेरा काम हो जाता देखो ये टेबल के अंदर क्या होता है जैसे तुम लोग पढ़ाते हैं ना 2 1 जा 2 तो 1 जा नहीं होता इट इज 2 1s आर 2 2 2s आर 4 2 3s आर 6 इस तरीके से होता है और हमको पढ़ाते क्या 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ठीक है ना तो अभी गलती नहीं करने का और बचपन हाँ मेरे को ये जिंदगी भर याद रखना कि टेबल किसने सिखाई मैंने सिखाई ठीक है हाँ ओके अभी ठीक है तो टेबल भी मैंने आज तुमको सिखा दी है किसी दिन कखा कड़ भी सिखाऊंगा आते नहीं ना तुमको आते हैं चलो ठीक है देख ओके देखते देखते हैं नाउ टेबल का तो ये हो गया अच्छा हिंदी में पहाड़े आते हैं किसी को क्यों का आता है ठीक है मैंने भी थोड़े दिनों पहले ही सीखा है इंस्टाग्राम से दिव्यांशु कहता है इंस्टाग्राम से सीखा है मैंने और कौन कहता है इंस्टाग्राम टाइम वेस्ट करता है मैंने खुद ने दिव्यांशु फेसबुक या इंस्टा से ही सीखा था ठीक है हाँ मेरे को खुद को यही पता था 2 1 जा 2 2 फिर एक दिन फेसबुक या इंस्टा पे कोई पोस्ट आया हुआ था उस पर देखा था कि हम बचपन से ये सीख रहे तो एक्चुअली ये होता है ठीक है तो कितने साल लगे हमको ये टेबल सीखने में कि हाँ एक्चुअली ये होता है ठीक है ओके हाँ वही मैंने देखा सेम देखा डिट्टो दिव्यांशु तुमने ठीक है मतलब तुम मेरे रास्ते पे चल रहे हो अब देखो 256 का पावर 1/8 के बाद हमने ये भी देख लिया पावर उसके बाद क्या करने का मेरे रास्ते मत चलना अकाउंट एफ मत पढ़ाने लगना कॉम्पिटिटर मत बन जाना तुम कहीं अच्छा और कैलकुलेटर पे क्या सीखें सर क्या तुमको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई सीख लिया परसेंटेज आता है तुमको परसेंटेज नहीं आता अच्छा एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताओ पीबीटी पीबीटी बोले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,000 टैक्स रेट 30%। अभी तुमको कोई बोले कि टैक्स का अमाउंट बताने का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बताने का तो क्या बोलोगे 1500 और 3500 ठीक है 1500 और 3500 ठीक है कैसे किया तुम लोगों ने कैलकुलेट 5000 किया फिर मल्टीप्लाई बाय 30% किया ये कितना आ गया 1500 आ गया ओके फिर माइनस किया 5000 फिर एक काम करो चंचल 1500 आ गया ना उसके बाद माइनस का बटन और इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो कितना आ रहा है 5000 इंटू 30% किया कैलकुलेटर पे आया 1500 फिर माइनस का बटन और इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो कितना आ रहा है आ गया ना 3500 ओके मतलब मल्टीप्लाई 30% किया फिर माइनस इक्वल टू करते ही रिमेनिंग 70% आ गया रिमेनिंग 70% आंसर आ गया ये कैलकुलेटर आपको एक फैसिलिटी देता है तो आप कर सकते हैं ओके तो यही सिखाने के लिए मेनली मैंने इसी चीज को सिखाने के लिए आपको ये वाला चीज करवाया नहीं टैक्स में कोई काम की नहीं है
हाँ हाँ, गवर्नमेंट को टैक्स देना ही नहीं है तो काम का क्या है। चलो हाँ, अब देखो सुनो, अच्छा एक चीज और हो सकती थी, अगर आप डायरेक्ट, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट निकालना हो, डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट निकालना हो, तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट -30% करते, तो कितना आंसर आ रहा है देखो। ये भी कैलकुलेटर आपको फैसिलिटी देता है कि अगर आप माइनस परसेंटेज कर देते हैं तो बाकी बचा हुआ 70% आंसर आपके पास आ गया, -30% करेंगे तो बाकी बचा 70% आंसर आपके पास आ जाएगा। मतलब मुझे टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करना, ये सब आपको काम आता था जब आप डेप्रिसिएशन पढ़ते थे, तो डेप्रिसिएशन के अंदर काम आता था कि वैल्यू वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है, दैट मीन्स बाद में बचा हुआ रिमेनिंग वैल्यू, बुक वैल्यू, तो उस पर भी काम आ सकता था ना ये वाली चीज की, ओरिजिनल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, उस पर रेट अप्लाई किया और माइनस इक्वल टू करते ही बचा हुआ वैल्यू आ गया। तो ये वाली चीज वहां पे अपने काम आती है डेप्रिसिएशन के अंदर। डेप्रिसिएशन चैप्टर इस बार भी है एफए के अंदर, एफए के अंदर कैश फ्लो में भी काम आता ही होगा, तुम बोल ठीक है हाँ, ओके नेक्स्ट, 10th के बाद 11th, तो परसेंटेज भी अपन ने सीख लिया। परसेंटेज का मतलब मेरे को माइनस इक्वल टू सिखाना था मेनली, तो 30% माइनस इक्वल टू किया तो बचा हुआ 70% आ गया, और डायरेक्ट -30% किया तो डायरेक्ट 70% आंसर आ गया। ओके, परसेंटेज भी सीख लिया, और क्या सीखें सर। हाँ, अच्छा तुमको, मैं बोल रहा हूं तुमको कैलकुलेटर पे लिखना है, अपने कैलकुलेटर पे लिखो -45, पहले वो दबाया फिर वो दबाया फिर वापस वो दबाया, देख लिया मैंने हाँ फिर आ गया, हाँ अच्छा -45 कैसे लिखा। कुछ बच्चे क्या किया, कुछ बच्चे किया, देखो सर, नहीं तुम्हारा नहीं, किसी और का, 45 लिखा और इक्वल टू कर दिया, माइनस का बटन दबाया, 45 लिखा और इक्वल टू दबा दिया, सर आ गया -45। देखो ऐसा किस किसने किया, कम में आप ठीक है, हाँ सर की आंखें कितनी तेज है, कितनी दूर दूर तक देख लेते हैं कि हाँ किसने क्या किया है। हाँ, और किसी ने नहीं किया, ठीक है, एक्चुअली वो तुम्हारा इसलिए हो गया क्योंकि जीरो तो बेचारा कैलकुलेटर पे लिखा हुआ रहता है, फिर तुमने माइनस का बटन दबाया, 45 लिखोगे, इक्वल टू करोगे तो आंसर तो -45 ही आएगा ना, बट मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे अपन कैलकुलेटर पे कैसे लिख सकते हैं 45 वो चाहिए। तो किसी भी अमाउंट को अगर माइनस में लिखना हो तो तुम क्या करोगे, नहीं दिव्यांशु, दिव्यांशु ने भी यही किया, -45 इक्वल टू, नहीं दिव्यांशु, आपको हाँ एक बटन आपको लिखना है, क्वेश्चन है राइट माइनस का 45, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, आप अपने कैलकुलेटर पे लिखिए 45, देन आपके कैलकुलेटर में एक बटन ये भी होगा, प्लस स्लैश डिवाइड नहीं है, स्लैश, हर स्लैश डिवाइड नहीं होता, और भी होता है प्लस और माइनस, ठीक है ना, तो 45 लिखा, फिर प्लस ऑब्लिक माइनस का बटन प्रेस किया, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, फिर एक बार और प्लस किया वो प्लस में, मतलब किसी माइनस वैल्यू को प्लस में या प्लस वैल्यू को माइनस में बदलना हो ना, तो ये बटन लिख दो, अमाउंट लिखने के बाद, अमाउंट लिखने के बाद में ये बटन प्रेस कर दे, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये भी अपने काम आता है। कुछ नालायक बच्चों को सोचा अरे सर कैलकुलेटर ही पढ़ाएंगे, वो लोग छोड़ के चले गए, उनको नहीं पता कि पता नहीं जिंदगी का कितना बड़ा ज्ञान यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देखो क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है, बहुत मजा आता है, इसके बाद कैलकुलेटर यूज करने में मजा आने लग जाता है हर चीज के बाद। नाउ उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ो जी, सर प्लस स्लैश माइनस भी सिखा दिया। अच्छा तुमको पता है तुम्हारे कैलकुलेटर पे एक सी का बटन होता है, ये पता नहीं क्या फर्जी है, हाँ समझ में नहीं आता, ये दे क्यों रखा है मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। ये सी दबा, देखो क्या हुआ 45 + 50 है ना, अब ये टी दबा दो तो भी जीरो हो जाता है, और ओ एन वाला दबा दो तो भी जीरो। जब ये बटन दिया तो इसकी क्या जरूरत थी टी की, यही सोचता है ना हम आज तक, क्या फालतू में बटन लगा रखा है जबरदस्ती का जगह, हाँ डिजाइन, डिजाइन बनाने के लिए कर रखा है, यहाँ पे एक खाली पड़ रहा था उनके पास जगह कम पड़ी थी तो ये भी लगा दिया ठीक है, तो क्लियर एंट्री, अच्छा क्लियर एंट्री, अच्छा जगह खाली थी, हाँ मोनिका मैं भी यही था, जगह खाली पड़ी थी तो कुछ तो डालना था। हाँ अभी क्या करें, चलो सी क्या होता है, सुनना, सी होता है क्लियर द एरर, क्लियर द एरर, मतलब आपने लिखते टाइम कोई मिस्टेक कर दिया हो, लिखते टाइम कोई मिस्टेक कर दिया हो, जस्ट लाइक आपको लिखना था 100, उसके बाद प्लस 110 प्लस 120 प्लस 130 लिखना था, बट आपने गलती से क्या लिख दिया, मान लीजिए 230 लिख दिया,
230 लिख दीजिए, मान लीजिए लिख दिया 230, ठीक है। अब मैंने लिख रहा था 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 230, अरे रे गलती से 230 लिख दिया, लिखना क्या था 130। लिखते ही मुझे याद आ गया, कि 230 नहीं लिखना था, क्या लिखना था 130। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सीई प्रेस कर दूं, सी प्रेस करते 230 गायब, अब लिख दो 130 इक्वल्स टू 460। सी मतलब जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना गलत, वो गायब हो जाएगा, क्लियर द एरर। हाँ वो एक एक डिजिट हटेगा, ठीक है ना, और ये पूरा हट जाएगा, 230 हट जाएगा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, 230 की जगह मुझे क्या लिखना था, मुझे लिखना था 130, जो कि क्या था राइट, 130 क्या था राइट, दिस वन इज रॉन्ग। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, सॉल्यूशन, मैंने 100 था, फिर 110 था, फिर 120 था, फिर जैसे ही मैंने 230 लिखा ना, उसके बाद मैं सी का बटन प्रेस कर दूंगा। सी का बटन मतलब सी क्या करेगा, आपको क्लियर कर देगा द होल अमाउंट, कंप्लीट अमाउंट को क्या कर देगा, वहां से हटा देगा। और अब आप यहां पे क्या लिख दीजिए, 130 लिख दीजिए और इक्वल टू का बटन प्रेस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 460। तेरह वाली चीज बंद हो गया, जल्दी बंद हो गया, मैं सोचा ये बंद, ठीक है। ओके, समझ में आया सीई का रोल, करेक्ट बटन से भी हो सकता है। हाँ मोनिका, चलो करेक्ट से ट्रैक, और किसी किसी ओरिजिनल कैलकुलेटर के अंदर करेक्ट बटन क्यों दे रखा है, आज तक उनको नहीं समझ में आया, काम ही नहीं करता, वो नहीं करता ना काम। हाँ देख लो, नहीं करता काम उनका करेक्ट बटन। हाँ, ओरिजिनल कैलकुलेटर में करेक्ट बटन, करेक्ट वाला काम ही नहीं करता, प्ले बटन वाला बटन काम करता है करेक्ट की तरह। बताओ ये क्या चक्कर है, देखते हैं। सी के बाद नेक्स्ट बटन मैं आपको सिखाता हूं, क्या, करेक्ट, करेक्ट वाला। करेक्ट डिलीट से भी तो कर सकते हैं, तुम्हारे डिलीट भी है क्या बटन, मेरे तो नहीं होता दिव्यांशु। हाँ डिलीट तो नहीं है भाई, मैंने देखा तो नहीं, तुम्हारा कैलकुलेटर नया है क्या, फोटो जरूर भेजना, एक ही है, अच्छा। हाँ जी, देखिएगा, डिलीट नहीं है ना, हाँ मोनिका कह रही है डिलीट नहीं है, ओके मोनिका। देखो करेक्ट का बटन देखो, करेक्ट मतलब क्या हुआ, जैसे आप ऊपर वाला लिखते 100 प्लस 110 प्लस 120 और 230, अब यहां पे आपको लिखना था क्या 130, ये रॉन्ग था और ये राइट था। तो अब आपको क्या करना होगा, अगर आप करेक्ट बटन प्रेस करेंगे ना, तो करेक्ट क्या करता है, सिर्फ सिंगल डिजिट को हटाता है, सिर्फ सिंगल डिजिट। करेक्ट का मतलब क्या होता है, करेक्ट बटन क्या यूज में आएगा, डिलीट ओनली, हाँ सिंगल डिजिट, ये सिर्फ एक डिजिट को हटाता है। मतलब आप कोई सिंगल डिजिट में एरर हो गया हो ना, तो आप करेक्ट का बटन प्रेस करके हटा सकते हैं। और जनरली आप लोग सी की बजाय यही वाला यूज करते हैं, हाँ जी, जनरली आपको सी की जगह यही वाला यूज करते हैं। तो 100 था, फिर 110 आपने लिखा, फिर 120 लिखा, फिर आपने गलती से लिख दिया मान लीजिए 230। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर करेक्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो एक बार करोगे तो 0 हटेगा, फिर एक बार और बटन दबाओगे तो 3 हटेगा, और फिर एक बार और बटन हटाओगे ना, दबाओगे ना, तब जाके हाँ जी 2 हटेगा। और अब आप वहां पे लिखोगे क्या 130, तब जाके वो सिंगल 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 डिजिट हटेगा। तो ये वाला चीज है। और ओरिजिनल कैलकुलेटर में करेक्ट वाला बटन काम ही नहीं आता है, ओरिजिनल कैलकुलेटर में यही जो बटन होता है वो ये होता है, दिस वन, प्ले वाला साइन, ये वाला बटन काम करता है ओरिजिनल कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है ना। तो सर फिर हमारे करेक्ट वाला बटन फालतू दे रखे हैं, हाँ वही खांचा खाली रह गया था, करेक्ट के आगे ही डिलीट लिखा हुआ है, ओके दिव्यांशु, ठीक है तुम्हारे करेक्ट के आगे डिलीट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अब ओरिजिनल वाले हो रहे हैं कि यार पैसा भी लगा दिया और वो समझ में भी नहीं आया करेक्ट वाला बटन क्यों दे रखा है, तो उनके लिए सुनो, क्या तुमको चेक का बटन आता है, ठीक है फिर मैं नहीं सिखा रहा, चेक के साथ करेक्ट का यूज आता है, चेक के साथ करेक्ट का यूज देखो जरा, देखना जरा चेक के साथ करेक्ट का यूज, ओके। हाँ मान लीजिए आपने लिखा 110
120, 130 और वो 100 भी तो था, 100 ऊपर से चलो, इक्वल्स टू कितना आ गया? अच्छा 460 आ गया ना। अब मान लीजिए आपने, सुनिएगा, 130 जगह क्या लिख दिया था? 230 लिख दिया होता, तो यही आंसर कितना आ चुका होता? 560। ओके, नाउ वी चेक ऑल कैलकुलेशन। हम सारी कैलकुलेशन को क्या करने जा रहे हैं? चेक करने जा रहे हैं। तो अपने कैलकुलेटर पे बटन प्रेस करो, हाँ चेक का बटन प्रेस करो। कितना यहाँ लिखा हुआ? 100 लिखा हुआ है। ओके, किसी के चेक दो तरह के होते हैं, उनके कभी 230 भी लिखा हुआ जाता है कभी कभी। हाँ, तो आप दूसरा वाला चेक का बटन प्रेस करो। हाँ हाँ, नहीं वो वहीं पे हो जाता, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, उसी में अगर तुम चले जाते ना वापस तो हो जाता। आ गया ना 100? ओके, तो 100, फिर एक बार और चेक का बटन प्रेस करो। चेक लिखा तो तुम्हारे पास 100 आया, फिर एक और चेक लिखा तो 110 आ गया। एक बार और चेक का बटन प्रेस किया तो 120। एक बार और चेक का बटन प्रेस किया तो ये क्या आ गया? ये तो हमने गलत लिख दिया। यहां क्या लिखना था? 130 लिखना था। अब इसको सही कैसे करोगे? तो अब बटन प्रेस करो करेक्ट का। क्या ओरिजिनल वाले लोग भी अब अपना वो करेक्ट वर्ड जो लिखा हुआ है ना उसको प्रेस करना। करेक्ट को किया, फिर आप लिख दो 130, फिर अगेन करेक्ट का बटन प्रेस कर दो। करेक्ट 130 करेक्ट, और देन प्लस का साइन दबा दो 460। तो आपने कैलकुलेशन करने के बाद जब चेक किया तो आपको लगा कि कोई अमाउंट हमने क्या कर दिया है? गलत लिख दिया है। तो कोई बात नहीं, उस अमाउंट को सही करना है ना, तो करेक्ट का बटन दबा के सही अमाउंट लिख के अगेन करेक्ट का बटन दबा दो, सही हो जाएगा वो अमाउंट। वो 230 रिप्लेस बाय 130 हो गया। 230 क्या हो गया? 130 से रिप्लेस हो गया। हो गया क्या तुम्हारे इक्वल टू दबाने से? ठीक है, मैं प्लस का दबाता हूँ, कई बार नहीं होता किसी किसी के, इसलिए। ठीक है ना? हाँ जी, समझ में आया क्या? तो 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 230 किया, फिर अपन ने क्या किया? इक्वल टू कर दिया था, मेरे 560 आ गया, फिर मैंने क्या किया? चेक का बटन 100, अगेन चेक, ये भी सही है, अगेन चेक किया, ये भी सही है, मैंने कहा 230 गलत लिख दिया। तो क्या करने का? अभी करेक्ट का बटन दबाने का। करेक्ट का बटन दबाया, फिर लिखा 131 लिख दिया मैंने, ठीक है, और देन अगेन हाँ इक्वल्स टू 460। डन। तो प्लस का ना दबा के आप क्या कर सकते हो? इक्वल टू भी प्रेस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डन आया अभी तुम्हारा करेक्ट का बटन? नहीं आया? क्यों? ये रहा, ये केसीओ 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 230 इक्वल्स टू, नाउ वी रीचेक। तो चेक का बटन ये वाला है, कौन सा वाला है? ये वाला 100, फिर मैंने कहा 110, ये भी ठीक है, फिर मैंने कहा 120, ये भी ठीक है, 230 ये गलत हो गया। तो अभी क्या करना? करेक्ट का बटन प्रेस करना। ये करेक्ट का बटन प्रेस किया, ठीक है, 130 लिखा, अगेन करेक्ट का बटन प्रेस किया और इक्वल्स टू 460 आ गया ना? समझ में आया? ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर, अभी भी कैलकुलेटर टाइम हो चुका है बट कैलकुलेटर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना? अभी एमयू का बटन भी है। एमयू की फुल फॉर्म क्या होती है सर? आज पता चला, बाकी बटन के भी हाँ इतनी यूज है। एम का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी। इको वाले बच्चों, हाँ अकाउंट पढ़ो, मार्कअप, इट इज मार्कअप। कॉस्ट से सेल्स में जाने पे और सेल से कॉस्ट पे जाने पे मार्कअप वाला बटन बहुत यूज करता है अपने को, एमयू बहुत इजी हो जाता है अपने लिए प्रोसेस, ठीक है ना? तो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, वेट करना नेक्स्ट कैलकुलेटर की क्लास का, ठीक है? तो अभी इतना ही, सैटरडे कैलकुलेटर करवा देना। ओके दिव्यांशु, ठीक है। एक क्लास और रख सकते हैं अभी अपन इजीली, ठीक है? इसमें मार्कअप हो जाएगा, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं बचा, मेनली मार्कअप वाला ही बचा है, और थोड़ा बहुत हाँ कुछ और सिखा दूंगा, टेंशन नहीं। ओके चलिए, ओके थैंक यू, टेक केयर, बाय।